विकास की कहानी में पहुंचे हैं आज पलवल जिले के ग्राम लोहिना के अंदर, जो कि होडल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सभी ग्राम पंचायतों के 3 साल पूरे हो चुके हैं। 3 साल के विकास कार्यकाल को लेकर के बात करें तो हमारे साथ मौजूद है सरपंच प्रतिनिधि। इस गांव की यदि बात की जाए तो हेमलता सरपंच है, उनके प्रतिनिधि हैं सुखदेव सौरोज जी। उनसे जानते हैं 3 साल के विकास कार्यकाल को लेकर के कि किस तरीके के काम उन्होंने अपने गांव के अंदर करा है। सरपंच साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे पास। आपके चैनल के जो भी श्रोता है और जो आपके चैनल से जुड़े हैं सभी को मेरी ओर से राम राम। गांव बस्ती को सभी को मेरी हाथ जोड़कर राम राम। आपका भी हमारे गांव में आने पर बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। साहब, मैं बात करूं सबसे पहले, आपका राजनीति में आने का क्या उद्देश्य था? राजनीति में तो कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये तो एक राजनीतिक पद नहीं है सरपंच का। ये तो एक समाज में व्यवस्था बनाने का और इससे अच्छा कोई और भाईचारे बनाए रखने का और गांव में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य और सरकार के द्वारा जो उपलब्धि जो आती हैं गाँवों में हर व्यक्ति तक पहुंचाने का एक माध्यम है। और समाज में झगड़े जो भाईचारे के आपस में होते हैं उनको निपटाने का ये इससे अच्छा जो है कोई ज़िम्मेवारी नहीं है। ये एक सामाजिक पद है, ये कोई राजनीतिक पद या किसी को कोई स्वार्थ के लिए पद नहीं है। ये गाँव के भाईचारे को और गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा जितना हर व्यक्ति तक विकास को पहुँचाया जाए, ये उसके लिए ज़िम्मेवारी का एक सेवा भाव का एक ज़िम्मेवार पद है। यदि आज बात करें 3 साल के कार्यकाल को लेकर के, जब आप सरपंच बने गांव के, तो सबसे पहले कार्य आपने गांव के अंदर क्या कराया? जब हम बने तो हमने सबसे पहले जो गाँव में जब तक कोई फंड नहीं था और पिछली पंचायत का भी कोई हमारे पास कोई फंड नहीं था, तो हमने सबसे पहले सफाई का ही जो गाँव में गंदगी जो काफ़ी 2-3 साल की जो गंदगी इकट्ठी हुई पड़ी थी, वो सफाई सबसे पहले कराई गाँव की। देखिए, मैं बात करूं युवाओं को लेकर के विशेष का क्या काम अपनी ग्राम पंचायत के अंदर कराया? युवाओं को जो हमारे जो स्वास्थ्य के प्रति उनके लिए हमने हमारा जो पेंडिंग पड़ा था काफ़ी समय से मंजूर, लगभग 10 साल से मंजूर जो हमारा व्यायामशाला का जो काम था वो मंजूर हुआ पड़ा था, वो धरातल पे नहीं हो पाया था, इसलिए सबसे पहले वो हमने काम शुरू कराया। आज वो काम लगभग 90% करीब पूरा हो चुका है। अभी थोड़ा जो उसमें एक टीन शेड है और थोड़ा ट्रैक की जो कमी है वो फंड की वजह से वो काम सबसे पहले वो युवाओं के जो स्वास्थ्य और बूढ़े बुजुर्ग सभी उसमें तो घूम सकते हैं सुबह शाम। उसके लिए सबसे पहले ये स्वास्थ्य के युवाओं के लिए जो नशे से दूर रहें और अच्छी जो जो बैठकर चार उसमें स्पोर्ट्स का भी जो है ना, हमने सरकार से जो सरकार ने मांगी है इंडोर जिम के लिए, वो भी हमने डिमांड रख रखी है अपनी गांव की तरफ से। कि आपने नशे को लेकर के जिक्र किया। एक हरियाणा की कहावत होती थी, दूध दही का खाना और ऐसा हमारा हरियाणा। आज कहीं न कहीं युवा नशे की ओर अग्रसर है। उस चीज़ को लेकर के आप क्या संदेश देना चाहोगे अपनी ग्राम पंचायत की तरफ से? मेरा तो यही संदेश है सभी नौजवान युवा साथियों से और आने वाली जो नई पीढ़ी है उनसे भी, भाई ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दें और नशे से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि इससे किसी का भला नहीं होता, नहीं किसी के घर का, ना ही समाज का, नहीं देश का। ये सबसे बड़ी गंदी जो हमारे ये कुरीति है नशा की, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। समाज को खराब करने का इससे और कोई सुगम रास्ता नहीं है। ये सबसे जल्दी समाज अगर नशे से ही खराब हो सकता है सबसे जल्दी। साहब, मैं बात करूँ बुजुर्गों के लिए सम्मान के लिए किस तरीके से ग्राम पंचायत कार्य करती है? बुजुर्गों के लिए बीच-बीच में ग्राम सभा भी होती हैं और गाँव में जब कोई काम की बात होती है तो बूढ़े बुजुर्गों को भी पूछा जाता है। और इधर हमारे चारों तरफ जो है उनके लिए बैठने के लिए उचित स्थान है, पार्क हैं, स्कूल का ग्राउंड है काफ़ी और चारों तरफ हमारे गाँव के 3-4 मंदिर हैं बहुत अच्छे। और उधर हमारा जो सेवली की सड़क पर हमने 3 किला में जो है पार्क बनवाया है, उसमें अच्छे पेड़ हैं, पर वो अब की बार कुछ पेड़ उसमें बारिश के कारण मर गए, तो वे दोबारा लगवाए जाएँगे। महिला और बेटियों की सुरक्षा के लिए बात करें तो क्या कदम ग्राम पंचायत लोहना ने किया? हमारे यहाँ कोई विशेष यहाँ कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है माता-बहनों को, क्योंकि ना तो हमारे यहाँ कोई नशा का कोई धंधा है, ना कोई नशेबाज इतने बड़े हैं और ना कोई क्राइम है हमारे यहाँ।
बिल्कुल छोटा गाँव है, बहुत शांति से लोग रहते हैं। यहाँ एक-दूसरे की कोई इधर-उधर घूमता है, तो सब भाई आपस में देखते हैं, कि इधर क्यों घूम रहा है। और बात सिक्योरिटी की, सुरक्षा की, तो अभी प्रस्ताव पास कराया है पिछले महीने, तो हम गाँव में जो है ना सीसीटीवी कैमरा और कुछ जो मेन चौराहे हैं और फिरकी हैं, उन पर लाइट लगवाने का काम करेंगे। दर्शकों, आपने सुना कि महिला व बेटी की सुरक्षा के लिए बात की जाए तो ग्राम पंचायत लोहना के अंदर आने वाले समय में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम किया जाएगा। सरपंच साहब, यदि मैं बात करूं और 3 साल के कार्यकाल को लेकर के बात करें, और क्या विशेष काम अपने गांव के अंदर आपने कराया? हमने जब हमारे पास जब बने थे कुछ दिन समय बाद, जब हमने पंचायत फंड आया हम पे मई जून में, तो उसके बाद हमने गांव में क्या नाम है 9 रास्ते हैं, जो 3 एससी समाज के रास्ते हैं, चार रास्ते एससी समाज के हैं, और क्या नाम है, एक 3 जाटों के हैं, 2 ग्वालों में बनवाए नए रास्ते, और अंबेडकर भवन भवन में जो सामुदायिक जगह है उसमें एक बड़ा टीन शेड बनवाया, और एक उसमें एमपी फंड से, हमारे माननीय सांसद महोदय के फंड से, उसमें एक हॉल का निर्माण हुआ नए, और उसमें मिट्टी भर्त करा के उसमें पार्क और पेड़ लगाए नए। जी, मैं बात करूं सरपंच साहब, महिलाओं को आरक्षण दिया गया 50% का ग्राम पंचायतों के अंदर, किस नजरिए से देखते हो आप? नहीं, ये वैसे तो अच्छी पहल है। ग्राम पंचायत के उस पे आधार पर जो माताओं को जो 50% आरक्षण दिया है, पर ये जो आरक्षण है ये बड़े पदों पर भी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये तो इतना छोटा पद है, इसमें तो ये समाज के लोगों के बीच में रहना पड़ता है। सारे तरह के लोग रहते हैं, बूढ़े-बुजुर्ग सभी, पर अच्छी बात है, पर ये बड़े सरकार से यही उम्मीद है, जो बड़े पदों पर भी ये नियुक्ति 50% होनी चाहिए। यदि देखिए मैं बात करूं, कहीं न कहीं देखा जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के, शिक्षा को लेकर के बात करें, कोई कदम आपने ग्राम पंचायत की तरफ से उठाया हो? नहीं, बीच-बीच में जागरूक अभियान बच्चों के द्वारा, और समय-समय पर लोगों से, जैसे समाज में बैठते हैं, कहीं 10-20 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये बात सब चलती है, भाई जो है लड़कियों को बचाओ, बेटियों को बचाओ, और स्पोर्ट्स में और पढ़ाई में जो अच्छी कर रही हैं, तो उन्होंने उनको आगे बढ़ाने का काम करें समाज में। इस तरीक़ा की बात होती है गाँव में। केंद्र सरकार व राज्य सरकार की तरफ से काफ़ी योजनाएँ आती हैं। योजनाओं को लेकर के बात करें तो किस तरीके से आप घर-घर पहुँचाने का काम आपकी ग्राम पंचायत करती है? हमारा माध्यम यही है, हम गाँव में जब कोई स्कीम आती है, सेंटर की हो या स्टेट की हो, तो चौकीदार के माध्यम से या किसी के और मंदिर पे आवाज़ लगवा के, या पर्सनल बता के, या उस व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह और सोशल मीडिया के मार्फत से जो स्कीम आती हैं, उनको घर-घर तक पहुँचाने का काम करते हैं। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सुविधा मिल सके, तो सरकार उन लोगों को फ़ायदा पहुँचा सके। एक सरपंच का कार्यकाल 5 साल होता है। आपका कार्यकाल 3 साल का हो चुका है। यदि आगामी 2 साल के कार्यकाल को लेकर के बात करें, तो क्या रूपरेखा रहने वाली है ग्राम पंचायत लोहनिया? ये तो रूपरेखा तो काफ़ी है, पर फंड के ऊपर होता है, तो सरकार जितना फंड देती है, सरकार के ऊपर है, किस योजना के लिए, कौन-कौन से काम के लिए फंड देती है। काम तो काफ़ी हमारे हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जो समाज में आज, क्योंकि जगह की बहुत कमी है, अभाव है, बारात घर बनना चाहिए, और एक हमारी पुरानी चौपाल है, वो काफ़ी काफ़ी टाइम की, 60-70 साल पहले जब कभी बनी होगी, तो वो जर्जर हालत में, वो नई चौपाल बने, वो सारे समाज की, सारे भाईचारे की, 36 बिरादरी की चौपाल है, जहाँ गाँव में छोटे-बड़े फैसले सब उसी चौपाल पर लिए जाते हैं। ग्राम पंचायत लोहना की तरफ से सरकार व प्रशासन से क्या आग्रह करना चाहोगे? सरकार से यही है, ज़्यादा से ज़्यादा सही काम के लिए, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम करे सरकार, ये मेन चीज़ है, और काम तो होते रहेंगे, क्योंकि शिक्षा अगर सही रहेगी तो समाज की दिशा सही रहेगी, बच्चों की जो वो गलत जगह पर नहीं जाएँगे, नशा की तरफ नहीं जाएँगे, और क्या नाम है, स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में जिम, और कोई ट्रैक वगैरह, जो भी चीज़ सरकार दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या मनवाने की कोशिश करनी चाहिए। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत लोहना की तरफ से अपने ग्राम वासियों को, आसपास के क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? सरपंच एक ज़िम्मेवारी का पद है, समाज में व्यवस्था बनाए रखने का, और मैं तो सभी से विनती करता हूँ, इसको सरपंची को कोई अहम या किसी को
कोई माध्यम ना समझे इनकम सोर्स का। समाज में अच्छाई के लिए चुनाव लड़ें और अच्छे काम करें, जिससे समाज में उनका भी नाम हो, उनके बुजुर्गों का भी नाम हो। और कोई विशेष कार्य आपने 3 साल के अंदर कराए हो? काम तो बहुत हैं, काम तो हमने जो पट्टे की जो ज़मीन ही उसकी पंचायत की, उसके हर खेत तक हमने पानी पहुँचाने के लिए 8 इंची पीवीसी लाइन डाली है, लगभग उसकी 2 ढाई किलोमीटर के एवरेज है, हर खेत तक हमने पॉइंट छोड़े हैं। और जो हमारा जो पहले हमारे गाँव में जब हम आई पंचायत हमारी नई बनी, उससे पहले पानी नहीं था बिल्कुल पीने का। वो पानी की व्यवस्था भी हमने सुदृढ़ करी और बूस्टर बिल्कुल ब्लॉक पड़ा था, वो भी सफा करके और गाँव में हर घर तक अब हर और जंगल में जो लोग बसे थे, वहाँ तक हमने पाइपलाइन अपने फंड से, पंचायत से डालकर वहाँ तक लोगों तक, घर-घर तक पानी पहुँचाया मीठा पीने का साफ स्वच्छ पानी। सरपंच साहब, मेंबरों का किस तरीके से सहयोग मिल रहा है ग्राम पंचायत में? मेंबर बहुत अच्छे हैं हमारे, सभी पढ़े लिखे हैं और अपने रोजगार भी हैं उनके, और सभी मेंबर हैं जो बिल्कुल अच्छे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद आपका भी बहुत-बहुत। दर्शकों, ये थे हमारे बीच में ग्राम पंचायत लोहना के सरपंच प्रतिनिधि सुखदेव सौरभ जी। इनसे 3 साल के कार्यकाल को लेकर के विशेष चर्चा हुई और उन्होंने बताया कि आने वाले समय में ग्राम पंचायत लोहना के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवाने का काम किया जाएगा, जिससे पूरा गांव निगरानी में रहे। और सरकार व प्रशासन से आग्रह किया कि शिक्षा व स्वास्थ्य पर जोर दिया जाए। आगे पलवल जिले के अंदर ग्राम पंचायतों की क्या विकास की कहानी रहने वाली है, हर एक गांव के अंदर विकास की कहानी को आपको सुनवाने का काम करेंगे। आप सभी का धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।